हेलो व्यूअर्स, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अपने मैकेनिकल स्टूडेंट के साथ यहाँ पर है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैकेनिकल में बहुत तरह का कोर्सेज है। मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, मिल लाइट फिटर, पाइप टेक्नीशियन, पाइप फिटर, पाइपिंग इंजीनियरिंग, प्लम्बर, ये सारा मैकेनिकल का ट्रेड होता है जो एनालिसिस करके अलग से शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स बनाया गया है और इसी को नॉन फॉर्मल कोर्स करते हैं। इसका अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, चलन है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं, इसलिए सारे कोर्सेज कर करके अलग अलग ट्रेड में और सेटल हो जाते हैं। तो अभी हम अपने स्टूडेंट के साथ हैं, यहाँ पर है, अब इनसे मिलते हैं और मिलवाते हैं कि इन्होंने कौन सा कोर्स किया है, इनमें से मैकेनिकल में से कौन सा कोर्स किया है, कितना कॉन्फिडेंस है इनको अपने ऊपर, इनसे और इनका अपना इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम ऋषुराज है। कहाँ से? सर हम बिहार गोपालगंज जिला से आए। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कैसे आना हुआ, कैसे पता चला भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में? सर बहुत सारे लड़के को देखे यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब वीडियो में देखे और यहाँ का गूगल पे भी सर्च किए और यहाँ के मेरे जान पहचान के अंकल है, उनके थ्रू भी पता लगा, तो उसके वजह से यहाँ हम आए और थोड़ा सा आके यहाँ जब देखे जाने तो बहुत अच्छा लगा। और जो यूट्यूब चैनल आपको, उस पर मैं वीडियो देखता रहता हूँ, उसको लाइक भी किया मैंने और देखा बहुत सारा इसमें ट्रेड है, तो मेरे को भी आना था यहाँ पे, तो उसी के थ्रू आए। मिल राइट को मैकेनिकल में बहुत सा ट्रेड है, तो मिल राइट फिटर को क्यों आपने चूज किया? क्योंकि सर ऐसे मिल लाइट फिटर का मेरे को करना भी था, मेरे को पसंद भी है और मेरे गार्जियन का सपोर्ट भी, उन्होंने सजेस्ट किया कि मिल लाइट करो, बहुत अच्छी चीज़ है और इससे सीखने से तुम बहुत आगे जाओगे और एक टेक्निक चीज आपके हैंड में आ जाएगी। बहुत अच्छा है। मैकेनिकल में मिल राइट फिटर का एक बहुत अच्छा डिमांड भी है मार्केट में और ये बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मशीन को, मोटर हो, लेथ हो या कोई भी मशीनरी हो, जब तक उसका अलाइनमेंट सही नहीं हो तो उसका रनिंग सही नहीं हो, बहुत तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। यस सर। तो अभी आपने मिल राइट सीखा? जी सर। तो मिल राइट सीखा, तो मिल राइट में जो आपके टीचर कितना सेटिस्फाइड कर पाए, कैसा जैसा आपने सुना है वैसा कोर्स हुआ या नहीं? सर जैसा मैंने सुना है सेम टू सेम वैसा हुआ है और बहुत अच्छा टीचर ने हमें सजेस्ट किया, पढ़ाया, अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे और जितना हो सका उनसे उतना किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ पढ़ के, उनसे ना सब ज्ञान लेके। तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम करण शर्मा है। बताइए करण शर्मा, कहाँ से आना हुआ? हम यहीं जमशेदपुर बारीडी से है। जमशेदपुर बारीडी से है। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में पहले से जानते थे? नहीं, पहले से हम नहीं जानते थे। मेरे एक भैया, कज़न भैया, उनसे मेरे को भारत इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम चला और यूट्यूब में मैंने बहुत बार देखा है, तो मुझे अच्छा लगा, तो और मैंने यहाँ पर आया। आपका अपने ट्रेड से रिलेटेड जो आपने कोर्स किया है, ये भी मैकेनिकल का ही एक पार्ट है और जो इसमें काफ़ी वैकेंसीज है और बहुत अच्छा मार्केट में इसका जॉब भी है। तो जिस तरह से आपने सुना था वैसा कोर्स हुआ यहाँ पर? हाँ, जिस तरह मैंने सुना था और जिस तरह मैंने देखा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, तो उसी तरह से हुआ है। और सर हमारे बहुत अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं और जो फैकल्टीज़ है यहाँ पर वो भी बहुत अच्छे हैं जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस आया? हाँ, कॉन्फिडेंस पूरा है। पहले जब हम आए थे यहाँ पर तो मेरे को कुछ नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम था। यहाँ पर आने के बाद मालूम चला कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। टेक्निकल हम नहीं है बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड से हम नहीं है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से। यहाँ पर आके मुझे मालूम चला कि टेक्निकल भी एक चीज़ होता है जिससे हम लोग आगे फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। मार्केट में तो या प्लांट में, फैक्ट्री में बगैर टेक्निकल के कोई वैल्यू ही नहीं। कोई वैल्यू नहीं है। मेरा ट्रेड प्लम्बर है। चलिए ठीक है, प्लम्बर आपने कोर्स किया है यहाँ से, और आपने क्या सीखा? प्लम्बर है, मैंने बहुत कुछ सीखा। पाइप कटर, पाइप को कैसे काटा जाता है और पाइप थ्रेडिंग, पाइप को कैसे थ्रेड किया जाता है और मेजर कैसे किया जाता है वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने सीखा। प्लम्बर में क्या होता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग के अंदर जो काम होता है, चाहे कोल्ड लाइन हो, हॉट लाइन हो, चाहे किचन का हो, ड्रेन का हो, और तो ये सारा सिस्टम, या बेसिन का हो, तो ये सारा सिस्टम पे काम एक प्लम्बर करते हैं। तो एज पर डिज़ाइन अगर आप काम आपको मिलेगा तो कर पाएंगे आप? हाँ, एकदम कर पाएंगे। ये चीज़ सर ने सेटिस्फाई किया है, इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं कर पाऊंगा जो मुझे मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपके चलते हैं, आप कहाँ पर क्या करते हैं, आपका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। और अब हम ऋषुराज से जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जो मिल राइट में सीखा है, तो हमारे व्यूअर्स को बताया कि मिल राइट क्या होता है और किस तरह का मेजरमेंट होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें हम लोग यूज़ किए हैं। जैसे कि सर मेरा तो ट्रेड है मिल लाइट फिटर, तो इसमें जो अभी तक मैंने यहाँ पे जो चीज़ सीखा है उन सब में से, जैसे कि सर लेथ मशीन पे जॉ ट्रू करना और वर्नियर कैलिपर को कैसे देखते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, माइक्रोमीटर हो गया सर,
और वर्नियर हाइट गेज हो गया, सरफेस गेज हो गया सर, ये सब चीज़ मैंने जाना। और सर पंप मोटर का अलाइनमेंट करना जाना। और अभी सर मैं आपको प्रैक्टिकल में पंप और मोटर का अलाइनमेंट करके बताऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो अलाइनमेंट थोड़ा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। ये पंप है और ये मोटर है, इसका हम अलाइनमेंट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है कि सबसे पहले हम नापेंगे इसको वर्नियर हाइट गेज से, इसका हाइट लेंगे। तो ये वर्नियर हाइट गेज है और इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर और इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ में है ये। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये हो गया डायल, हो गया डायल इंडिकेटर हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सरफेस गेज। और अब हम आपको, और ये जो है कि ये जैसे कि मेज़र करने के लिए ये इसका स्टैंड है, तो हम आपको अभी वर्नियर हाइट गेज से इसका रीडिंग लेके और हाइट मेज़र करके बताएंगे। जैसे कि मैंने इसका रीडिंग ले लिया है, इसका रीडिंग जो आया है उसी के अनुसार हम इसको चेक करके और फिर हम इसको अलाइनमेंट करेंगे। तो मैंने अलाइनमेंट कर दिया है और आप देख सकते हैं अभी हम आपको सरफेस गेज से इसका सही रीडिंग लेके बताएंगे कि ये सही अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कहीं गैप नहीं है, अलाइनमेंट मेरा बिल्कुल सही हुआ है। और इसी तरह हम मोटर को भी मेज़र करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कहीं भी डिफ़ॉल्ट नहीं है और ये मेरा अलाइनमेंट सक्सेस हुआ। थैंक यू सो मच। तो ये अलाइनमेंट करने के लिए और भी कोई मेथड यूज़ करते हैं? सर मेथड तो बहुत सारा है, लेकिन मेरा मेन मेथड यही है और सबसे आसान तरीका यही है सर। हम ऐसे ही पैकिंग देके, जिधर जितना गैप होता है उसी के अनुसार पैकिंग देके और मैं अलाइनमेंट करता हूँ सर। चलिए, सबका एक अलग अलग सर होता है अलाइनमेंट करने का तरीका। हाँ, इसमें साफ्ट का पता चल जाता है कि जी, अलाइनमेंट सर। उसका सही है कि हाँ, सर। नहीं। ये तो साफ्ट टूटने का भी डर रहता है। हाँ सर। चलिए ठीक है, ओके, बहुत थैंक अच्छा। अब हम अपने स्टूडेंट करण राज के साथ हैं और अब हम इनका देखते हैं कि इन्होंने जो सीखा है और प्रैक्टिकल इनका देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने क्या मेज़र करके कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा इनका भी देख लेते हैं और झलक देखने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरा ट्रेड प्लम्बर है और मैंने पाइप कटिंग कैसे करते हैं, पाइप को कैसे थ्रेड बनाया जाता है, तो उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं उधर। ये 1/2 इंच का पाइप है। जनरली आजकल बहुत सा पाइप आ गया है मार्केट में, पीवीसी का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत इजी वे में काम होता है। अभी आप जो पाइप कर रहे हैं ये मेन बेस पाइप का यही है, इसी पे ये पुराना मेथड है, इसी पे काम होता है। ये इस पाइप का मेटल को क्या बोलते हैं? इसको GI पाइप बोलते हैं। ठीक है, GI पाइप है। दिखाइए आप क्या और ये 1/2 इंच का पाइप है, ठीक है। और ये इसको पाइप काटेंगे, ये पाइप कटर से। ये 1/2 इंच से लेकर 2 इंच का पाइप को काट सकता है, तो उससे ये काटेंगे अभी। इसको धीरे धीरे हल्का हल्का रोटेट करते रहना है। देख रहे होंगे आप पाइप में थोड़ा सा कटने जा रहा है। जैसा जैसा कट रहा है उसको टाइट भी करना पड़ता है और उसके बाद कट गया तो बहुत और ये इजीली कट देखिए, जाता है। ये पाइप कटर से ये पाइप कट चुका है, GI पाइप 1.25 इंच का, 1/2 इंच का। तो अब इसको थ्रेड बनाएंगे डाइल से। ये डाइल है, ये भी 1/2 इंच का डाइल है, इसको थ्रेड बनाया जाएगा अभी। और अभी चूड़ी बनाएंगे, जिसको हिंदी में चूड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं इसको। थ्रेड का डाया भी बता दीजिए व्यूअर्स को। डाया हाफ इंच का डाया है, ठीक है। इसको 1/2 इंच का पाइप है तो डाया भी 1/2 का है, उससे थ्रेड बनाएंगे अभी। ये 12 और 13 का पाना है, इससे ये चीज़ को टाइट करना पड़ता है, नट बोल्ट को। दोनों को बराबर टाइट करना पड़ता है। और 2-3 राउंड में, ये एक राउंड में नहीं होगा, 2-3 राउंड में ये थ्रेड इसका बनेगा। पूरा थ्रेड 2 या 3 बार में बनता है। 2 या 3 बार में बनता है इसका थ्रेड।
एक बार इसको घुमाते हैं तो कितना बनता है? एक बार घुमाएंगे तो ये हल्का सा थ्रेड बनेगा, अच्छा, मतलब पूरा बनेगा नहीं, हल्का सा बनेगा, हल्का थिकनेस आएगा। दूसरे बार में पूरा थिकनेस आएगा, तीसरे बार में वो फाइनल बन जाएगा। फाइनल बन जाएगा। इस तरह से सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हुआ है। इस तरह से डेप आया है, डेप। ये लास्ट राउंड करेंगे। दोनों तरफ थ्रेड का मतलब ये टाइट करने का डायरेक्शन अलग अलग होता है क्या? हाँ, दोनों तरफ अलग अलग होता है। इस एक तरफ टाइट आपको राइट साइड करना होगा और दूसरी तरफ आपको लेफ्ट साइड करना होगा। और ये लास्ट राउंड है। इसके बाद आपका थ्रेड कंप्लीट हो चुका है, दोनों तरफ से बराबर टाइट हो गया है। और फिर इसको लूज करके हम लोग निकालेंगे। थ्रेड देखिए बन चुका है। पीवीसी पाइप में थ्रेड बनाना बहुत इजी होता है और इसमें थोड़ा सा टिपिकल होता है जीआई पाइप में। उसके बावजूद बहुत इजी वे में थ्रेड बन गया है। और ये देखिए थ्रेड बन चुका है हम लोग का। और ये रिड्यूसर है, इसमें हम लोग देखेंगे ये थ्रेड टाइट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए ये टाइट हो चुका है थ्रेड। चलिए, बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छा आपने दिखाया, बताया। हमारे व्यूवर्स को जानने का ये मौका मिला, देखने का। और सबसे बहुत अच्छा ये है कि जनरली आप जब हेक्सा ब्लेड चलाते हैं तो इसको काटने में, इस पाइप को, जीआई पाइप को काटने में अच्छा खासा टाइम का इन्वेस्ट होता है। और इसको, ये पाइप कटर है, कटर के जरिए बहुत इजी वे में कुछ ही टाइम में फट से ये अलग हो गया। और अलग करके इन्होंने अपना थ्रेड जो इनको बनाना था वो बना लिए। तो टेक्निक के, आजकल टेक्निक के हिसाब से जो काम होता है, अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो ये तो आपने अब देखा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। और इस तरह से यूज़ करके ट्रेनिंग दिया जाता है, या ट्रेनिंग करके लोग मार्केट में आते हैं। तो जिस कंडीशन में भी रहें, किसी भी प्लांट में रहें, फैक्ट्री में रहें, मिडिल ईस्ट में रहें, इंडिया में रहें, बहुत इजी वे में काम कर सकते हैं। तो देखा आपका, मैंने प्रैक्टिकल देखा, अभी बहुत अच्छे ढंग से देखा। और अपने ट्रेन जो आपने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं या इन्होंने किया आपका ट्रेनिंग पीरियड में, वो दिखाइए, देखना चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि आपने पाइप को कैसे थ्रेड किया जाता है, कैसे पाइप कटर से पाइप को काटा जाता है, तो अभी आपको हम बताएंगे कि मेजर कैसे किया जाता है कोई भी चीज़ को। तो ये वर्नियर कैलिपर है, ये इसका इनर पार्ट है। पाइप को हमेशा इनर से नापा जाता है, पाइप को इनर से नापा जाता है, और ट्यूब को हमेशा आउटर से नापा जाता है। ये आउटर पार्ट है, और इससे इसके डेप्थ भी नापा जाता है। इसका लीस्ट काउंट 0.02 होता है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर है। और ये है माइक्रोमीटर, इससे भी इसका डेप्थ और इसका थिकनेस वो नापा जाता है। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01, ठीक है। और माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर में क्या डिफर है? वो किसका मेजर के लिए होता है, वो किस चीज़ का मेजर के लिए होता है? जनरली हम लोग बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। और माइक्रोमीटर का हम लोग कहीं जब ज़्यादा थिकनेस हो, मोटापा पतला जिसका है, वो नापा जाता है। इससे भी वही नापा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं हर जनरल में, एक्यूरेसी करने के लिए। इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अभी रिजल्ट आया है 10th का, 12th का। अब आपके सामने यही है कि आपको अपने जॉब के लायक बन जाना है। अपने आप को कोई टेक्निकल ट्रेड लेना है तो मैकेनिकल, पूरे इंडिया में किसी से भी पूछेंगे, एडवाइस देंगे, तो सबसे पहला अगर टेक्निकल लाइन में जाना है तो मैकेनिकल को ही बताएगा। लेकिन मैकेनिकल ही बताएगा, लेकिन मैकेनिकल का एनालिसिस करके कोई नहीं बता पाएगा। यह भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा है जो मैकेनिकल को अलग अलग ट्रेड में बांटकर, मिल राइट फिटर, मैकेनिकल फिटर, पाइप टेक्नीशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, पाइप इंजीनियर और प्लम्बर, इस तरह से मैकेनिकल को एनालिसिस करके इतने कोर्स बना दिया है। अगर आपको मैकेनिकल फील्ड में आना है, करना है और मैकेनिकल फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी ट्रेड जो नॉन फॉर्मल कोर्सेज हैं, अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में आप अगर कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो नौकरी आपको हर ट्रेड में है। क्योंकि नौकरी के लिए तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के बाद खुद ही नौकरी दिलाती है, चाहे इंडिया में काम करें या आउट ऑफ इंडिया काम करें। तो हमको लगता है कि अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो मूव कीजिए, टेक्निकल ट्रेनिंग लीजिए। टेक्निकल ट्रेनिंग करने के बाद आप अपने आप को सेटल कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत, जय हिंद।